convergence of a sequence फर्स्ट हम इसे समझते हैं। सीक्वेंस के एलिमेंट को हम रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/n, n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी एक सीक्वेंस है। इसके एलिमेंट को हम रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पे -1 है, ये -2 है। इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, सेकंड एलिमेंट क्या है हाफ, थर्ड एलिमेंट 1/3, 4 1/4, ऐसे डॉट डॉट सो ऑन। सपोज एक मेढक है यहाँ पे, यहाँ एक मेढक है, वो यहां तक जाना चाहता है, एल पॉइंट पे जाना चाहता है। ये फर्स्ट स्टेप में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, नेक्स्ट स्टेप में उससे कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, अगले नेक्स्ट स्टेप में उससे भी कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, अगले स्टेप में उससे भी कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और लास्ट में एल पे जाके चिपक जाता है। तो हम कहेंगे ये कन्वर्जेंट है एट एल। इसे सीक्वेंस के फॉर्म में देखें। सपोज ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ऐसे डॉट डॉट AN है, AN+1 है, AN+2 है, डॉट डॉट ये L पे जाके खत्म हो जा रहा है। उस केस में हम कहेंगे सीक्वेंस AN कन्वर्ज कर रहा है L पे। मैथमेटिकली इसे क्या करेंगे, अगर हम L के अराउंड एक इंटरवल बनाएं, L के अराउंड एक ओपन इंटरवल बनाएं, ओपन इंटरवल बनाएं, एप्सिलॉन क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है। इस केस में क्या होगा, AN जो होगा मेंबर हो जाएगा L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन का। इस ओपन इंटरवल का AN मेंबर हो जाएगा। कब मेंबर हो जाएगा, एक निश्चित टर्म के बाद AN जो है मेंबर होगा इस ओपन इंटरवल का। मींस जब हम n को ग्रेटर देन इक्वल टू एक निश्चित नंबर से बड़ा होने पर ये जो है मेंबर हो जाएगा यहाँ का। इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं AN मेंबर हो जा रहा है इस इंटरवल का। मींस AN और L के बीच का जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से कम हो जा रहा है जब हम स्मॉल n को ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N ले रहे हैं। फॉर एवरी n को अगर हम ले लें ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N, डेफिनेशन लेट AN n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी be a sequence of real numbers, be a sequence of real numbers. Then
sequence an n equal to 1 to infinity is said to be converge at a number L if and only if for given epsilon greater than 0 there exists a positive integer capital N such that mod of an minus L is less than epsilon, provided for every small n is greater than equal to capital N। और इसे हम लिख और क्या सकते हैं, an is member of L minus epsilon comma L plus epsilon for every small n greater than equal to capital N। The number L is called limit of the sequence an and be right an tends to L as n tending to infinity or limit n goes to infinity an is equal to L। Example, sequence 1 by n equal to 1 to infinity converges to 0। सीक्वेंस को हम रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करें, सपोज ये 0 है, ये हमारा 1 है, फर्स्ट टर्म है 1, सेकेंड टर्म क्या है 1 बाई 2, थर्ड टर्म क्या है 1 बाई 3, फोर्थ टर्म क्या है 1 बाई 4, ऐसे डॉट डॉट आपके आगे के टर्म आए होंगे, यहाँ आया होगा 1 बाई 5, ऐसे आगे बढ़ेंगे तो टर्म एक दूसरे से क्लोज्ड होते जाएंगे। यहाँ आप 0 के अराउंड हम कोई ओपन इंटरवल बनाएं, 0 के अराउंड हम कोई भी ओपन इंटरवल बनाएं। सपोज हमने एप्सिलॉन की वैल्यू ले लिया है 1/10, 0 के अराउंड इंटरवल क्या होगा 0 माइनस एप्सिलॉन कामा 0 प्लस एप्सिलॉन एक इक्वल टू हो जाएगा -1/10 कामा 1/10। if we take small n greater than equal to 11, then 1 by n is member of -1/10 comma 1/10 for every
n ग्रेटर देन इक्वल टू 11। यहां हमने कैपिटल N की जो वैल्यू लिया है वो कितना लिया है 11। इफ we take epsilon is equal to 1/100, then there exists capital N is equal to 1/101 such that 1/n is member of interval 0 minus epsilon means 1/(-1/100, 1/100 for every n greater than equal to कैपिटल N की वैल्यू है 101 when we take small n greater than equal to 101। सिमिलरली हम अपसलान की वैल्यू कुछ भी ले लें, कुछ भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लें, हमें एक पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल N मिल जाएगा जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा 0 पर।